हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और बहुत बच्चों की डिमांड थी कि साइकोलॉजी का पेपर डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके लिए साइकोलॉजी का पेपर आ चुका है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर का पेपर होता है, टोटल कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, ये होता है रोल नंबर। तो यहाँ पर आपको जो है अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, ये आपका पेपर कोड होता है जो कि आपको आंसर शीट में लिखना होता है। ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, फर्स्ट ईयर का पेपर है ये। ठीक है, टोटल टाइम जो है आपको वो 3 घंटे का टाइम दिया जाता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और टोटल जो मार्क्स की बात की जाए यहाँ पर वो है 50 नंबर का। ठीक है, तो जो पूरा पेपर होता है आपका वो 50 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें क्या है प्रैक्टिकल भी होते हैं और असेसमेंट भी होते हैं, तो उसके मार्क्स जो हैं वो अलग से लगते हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है देख लीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। यानी कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये, ठीक है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। इसमें से आप एक भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ABCDE 5 पार्ट है इसके, इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ नहीं सकते। ये कंपलसरी है, चॉइस नहीं है आपके पास, ये आपको सारे करने पड़ेंगे। और टोटल क्या है, ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, उसी तरह मतलब कि हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स यहाँ पे लगे हुए हैं। बट अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपकी यहाँ पे 2 मार्क्स टोटली कट जाएंगे। ठीक है, आगे हम यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट जो है यहाँ पर 4 यूनिट होते हैं। ठीक है, अनिवार्य क्वेश्चन तो है ही यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा भी आपके 4 यूनिट होते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, प्रयोग से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि प्रयोग से आप क्या समझते हैं, इसको आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट है शिलगुण क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है शलाकाओं व सूचियों के कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है जन्मजात अभिप्रेरकों पर एक नोट लिखिए। आकृति व पृष्ठभूमि प्रभाव का वर्णन करें। ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2-2 मार्क्स के थे और टोटल 10 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम यूनिट की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में जो है आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनमें से आपको चॉइस होती है, आपको जो अच्छी तरह आता है वो आप कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं इन दोनों में से। तो फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मनोविज्ञान का विज्ञान के रूप में आविर्भाव की व्याख्या करो। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये कर लें, नहीं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रेक्षण विधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट था। अब सेकंड यूनिट की बात कर लेते हैं। तो ये सेकंड यूनिट है आपकी, इसमें भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। कोई भी आप एक अटैम्प्ट करेंगे वो 10 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, संवेदना का अर्थ बताइए। मानव कान की संरचना व कार्यों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर संवेदना का अर्थ तो बताना ही है। ठीक है, साथ में जो है आपको जैसे कि हमारे कान है, ठीक है, उसकी संरचना मतलब कि उसका डायग्राम बनाना है। साथ में क्या करें आप, अगर उसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के साथ साथ उसके पार्ट को वहाँ पर कि ये कौन सा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, अगर ये चीज़ आप लिख देते हैं वहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, आप अपने मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। टीचर भी क्या होता है कि वो मतलब कि खुश होकर आपको नंबर दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्षीकरण क्या है। गहराई प्रत्यक्षीकरण के संकेतों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये थी आपकी सेकंड यूनिट। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो ये है थर्ड यूनिट आपकी। थर्ड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेग को परिभाषित कीजिए। शेस्टर्न व सिंगर के संवेग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये जो है ये दोनों मनोवैज्ञानिक के नाम है, जिन्होंने सिद्धांत लिखे हुए हैं, उनके सिद्धांतों का आपने वर्णन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में थर्ड यूनिट की। अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा की प्रकृति की व्याख्या करें। विभिन्न जैविक व मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों का वर्णन करो। यहाँ पर क्या करना है आपने, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो मोटिव हैं उनको आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। आगे आता है यहाँ पर आपका फोर्थ यूनिट। ठीक है, तो फोर्थ यूनिट में क्या है कि व्यक्तित्व का अर्थ व निर्धारक लिखिए। ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व का अर्थ व निर्धारक लिखिए, यानी कि पर्सनालिटी के ऊपर जो है आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्धि के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यहाँ
वैज्ञानिक होते हैं, सभी के अपने अलग अलग सिद्धांत होते हैं, ठीक है, सभी अपनी अलग अलग जो है थ्योरी देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सीधा लिख दिया गया है बुद्धि के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको जिनका याद है, ठीक है, जिनकी भी थ्योरी आपको याद है, जिनके भी सिद्धांत यानी कि आपको याद है, ठीक है, तो आप यहाँ पर उनके प्रिंसिपल्स को लिख सकते हैं, चाहे वो किसी के भी हों, लेकिन वो बुद्धि के सिद्धांत यानी कि बुद्धि का ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका साइकोलॉजी का पेपर। ये देख लीजिए आप एक बार और फ्रंट से इसको, ये देखिए, ठीक है, ये आप समझ गए। तो आई होप ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर देखिए दोबारा से, और इनके क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, उनको तैयार कीजिए। क्योंकि क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको आप अच्छे से करें, ताकि जो है आपके एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे साबित हो सकें, ठीक है। अगर आपको मतलब कि किसी और फर्स्ट ईयर तो हो गया ये, ठीक है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी आपके जिस भी आप ईयर में हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, चाहे वो साइकोलॉजी के हो, हिंदी, इंग्लिश, या फिर मतलब कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो, ठीक है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको पेपर प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और साथ ही अगर किसी भी थ्योरी में या फिर किसी भी टॉपिक से आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो वो आप हमें कमेंट करिए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको। तो प्लीज़ आप उससे जुड़िए, और अपने जो डाउट्स हैं या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए ख़ास तौर पे आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।